7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश भर में वोट्स की चोरी कर रहा है। राहुल गांधी ने टोटल 1 घंटे 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन पीपीटी के जरिए बताने की कोशिश करी कैसे इलेक्शन कमीशन की मदद से 1 लाख फर्जी वोट बीजेपी को पड़े। आज अपने इस वीडियो में इसी टॉपिक को ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या सच में राहुल गांधी ने जो एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाए हैं वो सच है या फिर विपक्ष की या एक चाल है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को आज से ही लगने लगा कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी साथ में काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव जब हुए थे तभी हमें लग गया था इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। राहुल गांधी ने बताया कि हमें लग रहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव में हम अच्छी खासी सीटें पाएंगे, लेकिन अचानक से 5 बजे के बाद जब वोटिंग्स हुई तो हमें शक हुआ कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन बीजेपी का साथ दे रहा है। उसके बाद राहुल गांधी ने बताया कि हमने 4 बार इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा कि हमें वहाँ पर जो ड्राफ्ट है वोटर लिस्ट है हमें दे दो, हमें चेक करना है कि कौन सा फॉल्ट हुआ है, किस वजह से यहाँ पर अचानक से इतने ज़्यादा वोट्स पड़ गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज भी मांगी, जिससे हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि 5 बजे के बाद आखिर पोलिंग बूथ में कितनी लंबी लाइन लगी थी और कितने वोटर्स अंदर गए थे और कौन कौन से वोटर्स गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी बताते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद हमारा सब क्लियर हो चुका था कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है, इसलिए हमने सोचा कि हम खुद से शुरुआत करते हैं, पता करते हैं कहाँ पर फॉल्ट है। हमने कर्नाटक की सीटें उठाई क्योंकि कर्नाटक में हमारी सरकार है। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक ड्राफ्ट दे दो जिससे हमें पता चल पाए कि कौन सा फॉल्ट कहाँ पर है, क्योंकि उसमें बहुत आसान होता है, एक बंदे का नाम डालो डिटेल सामने निकल के आ जाती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें मना कर दिया, उन्होंने हमें हार्ड कॉपीज़ दे दी। वो हार्ड कॉपीज़ पूरी टोटल 7 फीट की थी और उसके बाद हमें 1 से 2 महीना लग गया इसमें पूरी जानकारी पता करने के लिए कि कहाँ से कितने फर्जी वोटर्स आए हैं। और जब हमने ये सारी डिटेल्स निकाली तो हम भी शॉक्ड हो गए। राहुल गांधी बताते हैं कि कर्नाटका में हमें टोटल 16 सीटें मिलने वाली थी, लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि हमें सिर्फ 9 सीटें मिलती हैं और 7 सीटें बीजेपी के पास चली जाती हैं। हमारा सब क्लियर होता है। हम इलेक्शन कमीशन से बोलते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 1 सीट की डिटेल चाहिए, वो थी बेंगलोर सेंट्रल की। डिटेल्स आने के बाद वो फोकस करते हैं एक विधानसभा पर, महादेवपुरा पे, और वहाँ पर टोटल 6.5 लाख वोट्स पड़ते हैं, जिनमें से 1,250 वोट्स फर्जी पाए जाते हैं उनकी जाँच में। इसके बाद जब उन्हें यह बात पता चल गई कि एक विधानसभा में टोटल 1,250 फर्जी वोटर्स पाए गए, तब उन्होंने उन वोटर्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली कैटेगरी उन्होंने बताई डुप्लीकेट वोटर्स की, वो थे टोटल 11,965। उन्होंने बताया कि 11,965 लोग ऐसे हैं जिनको 2-3 जगहों पर पाया गया और हर बार उनका पोलिंग बूथ अलग होता था और एक ही बंदे ने 3-3, 4-4 बार वोट्स डाली। दूसरी कैटेगरी में उन्होंने बताया फेक एड्रेस। 40,009 लोग ऐसे थे जिनके एड्रेस का कोई अता ही पता नहीं था। उनके हाउस नंबर के आगे कहीं 0 लिखा हुआ था, कहीं हैज़ लिखा हुआ था और कहीं माइनस। मतलब ऐसे एड्रेस हैं जिनको आप पता करके उनके घर तक भी नहीं पहुंच सकते हो। तीसरी कैटेगरी में उन्होंने रखा एक पते पर कई वोटर्स। टोटल 10,452 वोटर्स ऐसे हैं जिनका हाउस नंबर 35 है, लेकिन उस एक कमरे में टोटल 80 से 85 लोग रह रहे हैं। चौथी कैटेगरी में उन्होंने रखा अवैध फोटो वालों को। मतलब टोटल 4,132 लोग ऐसे थे जिनकी फोटो जूम करने पर भी दिखाई नहीं दे रही थी, या तो ब्लर आ रही थी या तो उनकी फोटो इतनी ज़्यादा छोटी है कि वो समझ में ही नहीं आ रही है कि उन वोटर्स की फोटो है या फिर किसी और की फोटो है। पांचवी कैटेगरी में उन्होंने बताया फॉर्म नंबर 6 से फर्जीवाड़ा। उन्होंने बताया टोटल 33,692 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म नंबर 6 से फर्जीवाड़ा किया था। उन्होंने एग्जाम्पल देके भी बताया कि 70 साल की सकुना रानी है जिन्होंने एक ही महीने में 2 बार वोटर आईडी कार्ड बनाई और पहली बार उनकी फोटो ब्लर आती है और दूसरी बार उनकी फोटो जूम करके आती है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, 150 से 200 मीडिया वाले लोगों को बुलाते हैं, उनके सामने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हैं और उसमें वो क्लियरली एक बारीकी के साथ चीज़ों को बताते हैं, पूरे 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया। अब इस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन का कहना है राहुल गांधी से कि अगर आपको लगता है कि हमारी गलती है तो आप हमें एक शपथ पत्र में लिख के दो कि आप जो भी एलिगेशंस हमारे ऊपर लगा रहे हो वो सारे एलिगेशन सही हैं। अगर आप कहीं पर गलत साबित होते हो तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन जांच हम करेंगे। अब आप एक बार सोच के देखो, अगर चोर को ही हक दे दिया जाए कि जाओ तुम ही अपना केस लड़ लो और तुम ही जज हो, तो क्या चोर कभी अपने आप की चोरी को मानेगा? कभी चोर बोलेगा कि उसने चोरी करी है? सेम यहाँ पर इलेक्शन कमीशन भी ऐसा ही कह रहा है। मतलब एक समय वो था जब जनता के पास अधिकार होता था कि वो अपने एक वोट से सरकार बदल सकती थी अगर सरकार का काम उसे समझ में नहीं आता था। लेकिन आज अगर वही साहूकार जो इलेक्शन कमीशन है वही इस तरह की हरकत करने लग जाएगा तो जनता की वोट की वैल्यू ही क्या बचेगी? तब तो ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो तो अपनी मनमानी करने लगेंगे। सिंपल सी बात है, आज भाजपा की सरकार है, कल को कांग्रेस की सरकार होगी। आज भाजपा अगर इलेक्शन कमीशन का यूज़ कर रही है तो कल कांग्रेस भी इलेक्शन कमीशन का यूज़
यूज़ करेगी। चलो एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि राहुल गांधी ने जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो सारे एलिगेशंस फेक हैं, सारे एलिगेशंस झूठे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को सामने आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जैसे उनकी खबरों को फेक दिखा रहा है वो एकदम बचकानी हरकतें लग रही है। इलेक्शन कमीशन को पूरे प्रूफ के तौर पे पेश करना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन की गलती नहीं थी तो इस बात के आने के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा, राजस्थान और बिहार की साइट्स को ही क्यों बंद कर दिया? क्या सच में इलेक्शन कमीशन इस मुद्दे पर डर रही है राहुल गांधी से?